जो एक सेकेंड मैच में भी केस चल रहा था, जो जो 30 स्टूडेंट्स के आसपास थे, 35-30 स्टूडेंट्स थे टोटल। उन लोग का ये था मांग कि उन लोग का डीबी छूट गया था और उन लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा था कंपेयर करें अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से। तो उन लोग को राहत नहीं मिला यहाँ से हाई कोर्ट से। क्या अब उन लोग कहा कोर्ट सुप्रीम ने? कोर्ट देखिए, हमारे साथ जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि जेएसएससी टीजीटी को लेकर कोर्ट में जैसा कि मामला चल रहा था फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच में, उसी को लेकर किस बेंच में क्या हुआ है और फैसला आया है और छात्रों के हित में सुनने में आ रहा कि नहीं आया फैसला, क्या मामला है पूरा जानेंगे। क्या कहेगा जेएसएससी टीजीटी को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई हो रहा था फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच में, उसमें जो है क्या हुआ है? सुनने में आ रहा है कि छात्रों के हित में फैसला नहीं आया है। किस केस में, फर्स्ट बेंच वाला या सेकंड बेंच वाला में? पूरा अपडेट थोड़ा छात्रों को कीजिए फिर से। देखिए, पहले भी आपको बताए थे हम कि जो हम लोग का केस चल रहा था फर्स्ट बेंच में भी चल रहा है और सेकेंड बेंच में भी चल रहा है, दोनों जगह पे था। सेकेंड बेंच मतलब ये बोला जाता है जिसमें 2 जज सुन रहे थे, और फर्स्ट बेंच मतलब बोला जाता है कि जिसको 1 जज सुन रहे हैं। हम लोग का जो मेन टीजीटी का जो ये वाला है, ठीक है, वो फर्स्ट बेंच में है ना। इसमें 2000 के आसपास पिटिशनर है टोटल, ठीक है, तो फर्स्ट बेंच में है। और जो एक सेकेंड बेंच में भी केस चल रहा था, जो जो 30 स्टूडेंट्स के आसपास थे, 35-30 स्टूडेंट्स थे टोटल। उन लोग का ये था मांग कि उन लोग का डीबी छूट गया था और उन लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा था कंपेयर करें अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से। तो उन लोग को राहत नहीं मिला यहाँ से हाई कोर्ट से। क्या अब उन लोग कहा कोर्ट सुप्रीम ने? कोर्ट क्या कहा? देखिए, कोर्ट का जो भी हो, कोर्ट का जो जो सेंस था वो ये होने के था कि अगर हम दे देते हैं इन लोग को, तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई अगर छूट जाएगा ना, नहीं आएगा, ये किसी का जॉब लेने का मन नहीं हो तो नहीं लेगा। 10 साल के बाद फिर आएगा, बोलेगा कि हमको तो पता ही नहीं चला था कि मेरा नौकरी का रिजल्ट आया था, और 10 साल के बाद फिर से मांग सकता है हमसे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहेगा। जब भी किसी का मन हो कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई कभी मन करेगा दूसरा नौकरी में चल जाएगा, बोलेगा कि अरे हमको तो पता ही नहीं चला था, तो हमको दिया जाए। तो ये रूल बन जाएगा। इसलिए बेटर यही है कि नहीं, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो उन लोगों को दोबारा चांस नहीं मिला। अब उन लोग के पास अगर राहत लेना है उन लोग को, क्योंकि उन लोग का यही था कि उन लोग जो है जेएसएससी बुलाया था, उन लोग जा नहीं पाया था, तो उन लोग बोला कि अब आपको राहत नहीं मिलेंगे। 30 स्टूडेंट्स गए हुए थे। अगर उन लोग को राहत मिल जाता तो राउंड अप समझ लीजिए कि 3 से 4 हज़ार सीट फुल हो जाता, क्योंकि उन लोग वेट कर रहा है जो बहुत लोगों को छूटा हुआ था। 30 स्टूडेंट ही के आगे केस लड़ रहे थे, 30 स्टूडेंट को देने के बाद बाकी को राहत मिल जाता। तो जो है हाई कोर्ट की तरफ से जो है एकदम डिनाई कर दिया गया कि नहीं, जेएसएससी ने जब बुलाया तो आपको किसी भी कीमत पर जाना था, आप अगर छूट जाते हैं तो राहत नहीं मिलेगा। फर्स्ट बेंच में हम लोग का केस चल रहा है जिसमें 1 जज सुन रहे हैं, 2000 से ज़्यादा पिटिशनर है उसमें काम चल रहा है, और वो बहुत जल्द जो है उसका भी फैसला आएगा। और उस केस में राहत की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, 90% चांस है ये केस को जीत जाया जाएगा। और जो केस हार गए हैं सेकेंड बेंच में 30 स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनके लिए भी हम बोलेंगे कि आपको बिल्कुल ही हतोत्साहित या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप निडर होकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट जो है आपका एक पॉइंट नहीं समझ पाया कि यहाँ छूटने के पीछे आपका मनसा नहीं था छूटने का, और गलती जेएसएससी और कैंडिडेट का बहुत मिनिमम गलती था, जेएसएससी का ज़्यादा था ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और स्पेशल केस को डिनाई कीजिए, क्योंकि स्पेशल केस में आपका छूटा है। क्योंकि 6 साल 7 साल के बाद कोई रिजल्ट आता है, कैसे कोई जान पाएगा? इस मैटर को रखने की ज़रूरत है, और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इन लोग को न्याय जरूर मिल जाएगा, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट हो इन लोग के साथ तभी मिलेगा। अगर जनरलाइज ट्रीटमेंट होने की कोशिश होगा ना तो नहीं मिलेगा। जैसे हाईकोर्ट भी यही करने की कोशिश किया कि अगर एक बार दे देते हैं तो लोग बाद में सोचेंगे कि किसी को अगर मान लेते हैं कि कोई पहले हाई स्कूल से पहले भी किसी का नौकरी छूट गया हो, मन नहीं हो उसका नौकरी लेने का, अब सोच रहा होगा नहीं अब चलो टीचर बनता है, आप सोच रहा होगा किसी और जॉब में जाते हैं, तो अपना प्रोफेशन चेंज कर देगा, बोलेगा कि हमको तो पता ही नहीं चला कि हमको बुलाया गया था। तो इस तरह से लोग ना बार बार आना जाना कर सकते हैं, और ये रिपीटेशन हो सकता है, इसलिए डिनाई कर दिया। तो कोई बात नहीं, उन सभी कैंडिडेट को जो 30 स्टूडेंट्स हैं वही लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इसलिए वो जाए। और एक बात और आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा भी हैं जो अभी सेकेंड बेंच में नहीं थे। सेकेंड बेंच पे एलपीए का केस चल रहा था, उसमें नहीं थे। एलपीए क्या है? जैसे रीट पिटीशन एलपीए केस का टाइप होता है, तो उन लोग जो सेकेंड बेंच में था 30 स्टूडेंट था टोटल, तो सिर्फ 30 ही जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में,
अगर किसी का मान लीजिए कि छूट गया है और वो केस ही फाइल नहीं किया है या फर्स्ट बेंच में उसका केस चल रहा है, तो उस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो नहीं जा सकता। सिर्फ उन्हीं लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जो 30 स्टूडेंट थे सेकेंड बेंच में। तो और इसलिए बहुत लोग हमको फ़ोन करके पूछते हैं कि मोहसिन जी आप ये बताइए कि जो हम लोग तो फर्स्ट बेंच में है या केस फाइल की ही नहीं है, तो क्या उन लोगों के साथ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जो केस में शामिल नहीं है, नहीं है, जो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं जा सकते। उन 30 स्टूडेंट ही सिर्फ जा सकता है, क्योंकि 30 स्टूडेंट का ही सिर्फ राहत नहीं मिला, तो 30 स्टूडेंट राहत के लिए आगे जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा था जिसमें 2000 छात्र आप जैसा बतला रहे हैं, आप बोल रहे थे उसके बारे में कि इसी महीना मार्च के अंत तक हो जाने का उम्मीद लग रहा है, तो क्या कुछ डेट फिक्स मिला है कि हम लोग का भी, आप लोग का जो सुनवाई है 2000 जिसमें कैंडिडेट है एक तरह से, क्या उसमें क्या चल रहा है? देखिए, आपके माध्यम से बहुत कुछ क्लियर कर देते हैं छात्रों को। बहुत सारा यूट्यूब चैनल में देखते हैं हम कि बोला जाता है कि फर्स्ट वीक, मार्च के फर्स्ट वीक में सुनवाई होना है, सेकेंड वीक में सुनवाई होना है, तो ऐसा तो वैसा। हम आपको बताना चाहते हैं कि छात्रों को बताना चाहते हैं कि बिल्कुल ही चिंता नहीं करना, फर्स्ट वीक में बिल्कुल सुनवाई नहीं होगा। सेकेंड वीक में भी फर्स्ट वीक एक तरह से चल रहा है अभी, अब चल रहा है। बहुत सारा लोग वीडियो बना लिया था कि नहीं फर्स्ट वीक में, जो जानकारी थोड़ा सा नहीं रखते था ऐसे ही बोल देते हैं, या जानकारी नहीं रहता था तो उम्मीद दे देते हैं लोगों को। तो उम्मीद भी ऐसा दिया जाए कि हाँ भाई उतना वेट करे लोग तो उतना हो जाए। सेकेंड वीक में भी चांस थोड़ा सा कम है, थर्ड वीक में चांस है कि होगा सुनवाई, चांस है कि होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। वो फिक्स डेट नहीं है, ऐसे छात्र ये नहीं समझ ले कि फिक्स है डेट की थर्ड वीक में होना ही है, फर्स्ट वीक तक खत्म ही हो जाएगा। सेकेंड वीक में चांस है कि हो जाएगा, सेकेंड वीक के लास्ट, लेकिन थर्ड वीक में चांस है कि हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स डेट नहीं है। तो इसलिए छात्रों को टीजीटी में टोटल कितने छात्र हैं, कितना का वैकेंसी था इसमें? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि 17,800 700 कुछ था, राउंड अप 18,000 समझ लीजिए टोटल था। इसमें 9,000 10,000 का दे दिया है, 8-9 हज़ार सीट बचा हुआ है हम लोग के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। अगर हमको लेगा तो हम कैलकुलेट किए थे कि 8 से 9,000 सीट अभी भी खाली होना चाहिए। 9,000 सीट खाली है, इसमें से कि आप लोग 2,000 तो इस तरह शामिल हो जाइएगा, और जो बचेगा उसका क्या होगा? देखिए, जो बचेगा हाई कोर्ट उसके लिए निर्देशित कर सकता है जेएसएससी को कि उसके ऊपर वैकेंसी निकाल करके उसको नियुक्त फिर किया से जाए। निकालेगा? हाँ, निकाल दे। लेकिन हमें लगता है कि जेएसएससी के जैसा रवैया है, उससे हमको पूरा लगता है कि नहीं, जेएसएससी किसी भी कीमत पे अलग से लोगों को बोल के नौकरी नहीं देगा। उन लोगों को नौकरी दे देगा जो कोर्ट में है। अगर जेएसएससी को निर्देशित कर दिया जाता है हाई कोर्ट की तरफ से, उन लोग को नियुक्ति दिया जाए पिटिशनर को, तो पिटिशनर को नियुक्ति मिल जाएगा। हमें भी लग रहा है कि पिटिशनर को नियुक्ति मिल जाएगा, और बाकी जो सीट बच जाएगा उसके लिए जेएसएससी को अगर बोल दिया जाए कि नहीं, बाकी को बुला कर नियुक्ति दे दिया जाए, तो हमें पूरा यकीन नहीं, 200% यकीन है कि जेएसएससी नहीं देगा। देखिए, हम आपको बताए हैं कि जेएसएससी में जैसे भ्रष्ट अधिकारी जैसा है, उन लोग कभी नहीं देगा। घूस लेके बेच सकता है सीट को और कुछ नहीं कर सकता है। और अभी तक हम बताना चाहते हैं, एट प्रेजेंट आज 3 मार्च 2025 है, और भ्रष्ट अधिकारी अरविंद कुमार लाल और उसका सचिव कौन है, गुप्ता जी, बहुत सारा लोग जो भ्रष्ट अधिकारी, पूरा जेएसएससी में भ्रष्ट को मानते हैं हम, अभी भी जेएसएससी में प्रेजेंट है, अभी तक जेल नहीं पहुंचा है। और याद रखिएगा कि बहुत लोग हमको कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि अरविंद कुमार लाल के ऊपर हेमंत, कुछ लोग कह रहे थे, हम प्रूफ बताते हैं आपको। हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप कहते हैं कि हेमंत सोरेन सर इस पर कार्रवाई करें, आप सिर्फ सरकार को टारगेट कर रहे हैं, अरविंद कुमार लाल को जेल जो है सरकार भेजे। जबकि सच्चाई ये है कि अरविंद कुमार लाल की नियुक्ति जिसमें घोटालाबाजी हुआ उसमें बीजेपी की सरकार थी। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी सही है, ठीक है, बीजेपी की सरकार थी और उसमें घोटालाबाजी हुआ, ठीक है। और अभी जेएमएम की सरकार है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को एकदम जेल में डालें ना, एकदम तुरंत जेल में डालें, और कम से कम ये तो करें ही कि कम से कम जेएसएससी से हटाएं। भ्रष्ट अधिकारियों को जेएसएससी और जेपीएससी से हटा देना चाहिए और पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। हमको ये मांग है मेरी, और छात्रों की भी मांग है कि जिस दिन होटवार जेल पहुंचेगा अरविंद कुमार लाल जैसा अधिकारी, जेएसएससी में बैठा हुआ आज तक जितना अधिकारी वह बना है उसमें प्रेजेंट, और पहले होटवार पहुंचेगा, तो हम यही बताना चाहते हैं कि यही जो है मोराबादी मैदान में मिठाई बांटेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं जैसे टीजीटी को लेकर अपडेट कर ले रहे थे, और क्योंकि जो सेकेंड बेंच में केस चल रहा था उसका साफ उसमें सुनवाई आया है, छात्रों के में हित में फैसला जो है एक तरह से नहीं आया है। वो लोग छात्र कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब क्या क्या करेंगे पता नहीं, अगर कुछ नया अपडेट आएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
या जो जिसमें फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा है अगर उसमें भी कुछ अपडेट आएगा, जैसा कि ये बोल रहे हैं सेकंड वीक या थर्ड वीक में सुनवाई होगा। अगर डेट कुछ कंफर्म हो जाएगा तो उसका भी वीडियो देंगे, आप लोग चैनल के साथ बन रहेगा।